हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कर दी है। आज से हम 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करने जा रहे हैं और हमारी पैरेलल में 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी चल रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पर्यावरण। ठीक, जो जैसे कहते हैं एनवायरनमेंट, हमारे जो आसपास का, उसके बारे में सारा पढ़ते हैं। क्या है पूरा मैटर। ये एनसीईआरटी की पहले चैप्टर की 7th क्लास की पीडीएफ है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली बड़ी इमारत बनी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, तो उसकी आंखें आंसू से छलकने लगी। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अभी बात होगी पर्यावरण। ठीक है, इस चैप्टर को यहाँ से ये एनसीईआरटी की विशेषता है कि वो किसी चीज इंट्रोड्यूस कराएगी तो एक कहानी बना के कराएगी। ठीक है, तो पर्यावरण को इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने कि प्रधानाचार्य ने क्या कहा, देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है, हमारा एनवायरमेंट कैसे बदल रहा है, ये प्रधानाचार्य ने कहा। ठीक, उसके बाद कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि ने कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि सभी खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण है। शिक्षक ने कहा हाँ। शिक्षक ने कहा लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। ठीक है, जैसे नेचुरल कहते हैं, नेचुरल जैसे नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य निर्माण मानव ने किया है, जैसे मैन मेड कहते हैं। ठीक, इनसे मिलकर पर्यावरण बन जाता है। ठीक, अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, अब जैसे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, क्योंकि पेड़ों से मिलती है, वो प्राकृतिक पर्यावरण में आते हैं। पीने के लिए जल, वो भी प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। समुद्र, पीने के लिए नदियों से आ गया, झरनों से आ गया, इनसे आ गया। ठीक, खाने के लिए भोजन पेड़ों से, जानवरों से, ये सब प्राकृतिक चीजों में आते हैं। ठीक है, भूमि है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे प्रदर्शन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। इन सब चीजों से हम क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, इसे कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पर्यावरण के घटक। घटक को कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, पहला प्राकृतिक, ये रहा वायुमंडल, वायु, स्थल मंडल, स्थल, जल मंडल, सजीव या जैव मंडल, जैसे हम सब लोग मिलकर रहते हैं। मानव निर्मित क्या है? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सारे मानव निर्मित है। और मानव क्या है? मानव ने क्या बनाया है? मानव के लिए व्यक्ति हो गया, परिवार हो गया, समुदाय हो गया, धर्म हो गया, शिक्षक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया। ये पर्यावरण के घटक है। ठीक, कितने घटक है? 3 पर्यावरण घटक। कौन कौन से हैं? पहला लिखते हैं। पहला है कौन सा? प्राकृतिक। ठीक, दूसरा हो गया मानव निर्मित। ठीक, तीसरा हो गया मानव। ये हो गए हमारे घटक इसके पर्यावरण के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। कभी कभी क्या, ज्यादातर हम जितने परिवर्तन कर रहे हैं उसके द्वारा हम पर्यावरण को नष्ट ही करने की कगार पे ले जा रहे हैं। ठीक है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जीवीय, जिसे कहते हैं एबायोटिक, नहीं जीवीय कहते हैं बायोटिक, और अजीवीय कहते हैं एबायोटिक, अबायोटिक भी कहते हैं। सजीव प्राणियों का संसार, पादप एवं जंतु, जितनी भी चीजें हैं उसे कहते हैं जितने सजीव, मतलब सांस जिंदा है उनकी। और निर्जीव पदार्थों का संसार, स्थल, जैसे स्थल हो गया, उदाहरण बोला गया। ऊपर के पर्यावरण से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये पर्यावरण की डेफिनेशन आ चुकी है इतना पढ़ने के बाद। जैसे कि किसी भी ये डेफिनेशन, किसी भी
जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। मतलब किसी भी जीवित स्थान, अपने आप को ले लो, मुझे ले लो, किसी भी, वहां पे कौन कौन पाए सकते हैं? लोग पाए जाए, स्थान हो गया, वस्तु होगी, प्राकृतिक को जो प्रकृति होगी, कुछ भी पेड़ पौधे जल जीव कुछ भी हो, उसे पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रघटनाओं का मिश्रण है, मतलब दोनों का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सी? दोनों, जीवीय और अजीवीय। ये भी प्रकृति है, जीव जंतु हमको बनाया प्रकृति ने एक तरीके से, और स्थल है वो भी किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। तो दोनों सम्मिलित है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई सभी रचनाएं शामिल है। ये किसमें? मानवीय पर्यावरण में, ठीक है। प्राकृति में क्या होता है? जीवीय अजीवीय। इसमें क्या क्या होगा? मानव की परस्पर क्रिया, जो हम कार्य करते हैं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं, ये सारी सम्मिलित है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है देखते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, पहले पढ़ाया था 6th क्लास में। अब हम इनके संबंध के कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं, ठीक। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ठीक। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, यहीं पे सारी चीजें उगती हैं। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियों महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज क्षमता का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल के बारे में पूरी चीज लिखी हुई है, ठीक है। खनिज क्षमता मिलती है यहाँ पे, कृषि भी, वन भी, हमें लोगों के रहने के लिए जगह, ठीक है, जानवरों के रहने के लिए, उनको चरने के लिए जगह, ये सारी स्थल मंडल पे ही है, ठीक है। अब एनवायरमेंट के बारे में देखते हैं। पर्यावरण की क्या बात है? एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, फ्रेंच से, ठीक। एनवायोनेर से हुई है, फ्रेंच एनवायरोनेर, एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। मतलब एनवायरन का मतलब होता है पड़ोस। हमने आसपास की, मतलब पड़ोस में जो आसपास में चीजें, उन सबको देखा। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। आगे देखते हैं। अपने घर और स्कूल में आसपास जो पानी उपयोग करते हैं वहां कहां से आता है? हमारे दैनिक जीवन के पानी के विभिन्न उपयोग के बारे में बताइए। अब पर्यावरण के क्षेत्र, अब देखो जैसे पता था आपको, पर्यावरण के क्षेत्र क्या क्या है? जलमंडल हो गया, ठीक, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक। अब इन तीनों को कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, ठीक है। जलमंडल, ठीक, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल, ठीक। उसके बाद स्थल मंडल। अब 3 गोले बनाए ना, ठीक है। इन तीनों बीच में जो आ गए जैव मंडल है, इसमें सब आ जाता है। देखो ये जैव मंडल में जलमंडल भी आ रहा है, स्थल मंडल भी आ रहा है और वायुमंडल भी आ रहा है। ये जैव मंडल की पूरी पर्यावरण के क्षेत्र है, एरिया ऑफ पर्यावरण। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नदी, समुद्र, महासागर आदि से विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो पतली परत होती है उसे कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। कौन थामता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसको थामता है? पृथ्वी को। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थाम के रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम, जलवायु में परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल, वायु मिलकर सब लोग रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो जीव जंतु यहाँ पे सारे मिलकर उसे पाइतंत्र कहते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिनमें निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। यह पाइतंत्र कहते हैं इसे, ठीक है। इकोसिस्टम, जब हम सब मिल जाते हैं, एक साथ क्रियाएं करते हैं, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। पाइतंत्र क्या है? रवि कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है।
इससे मुझे अपना केरल याद आ गया, केरल में बारिश ज़्यादा होती है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर और राजस्थान का बच्चा एक आ गया कि रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत की नहर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक, एक ताल का पायतन, ये ताल का पायतंत्र है। ठीक है, कैसे है इकोसिस्टम, ये बतख है, फूल है, जानवर आ रहे हैं, पानी चल रहे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, एक पर इकोसिस्टम है इनका, ताल का। ऐसे हर किसी का एक इकोसिस्टम होता है। आगे देखते हैं। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके कितने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आपस के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। हमारे पास जैसा आश्रित पर्यावरण होगा, हम उसी पर निर्भर हो जाएंगे, उसी पर आश्रित हो जाएंगे, उसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें पर्यावरण के हिसाब से इंसान रहता है। तो कोई कहीं पे जहाँ पे बाढ़ क्षेत्र ज्यादा है, तो वहां देखा होगा आपने ज्यादा मछली खाई जाती होगी, एरिया जहाँ पे होता है, तो वो यही रीजन है। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पायतन का निर्माण करता है। क्या बोला? जीवधारियों के आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध क्या करता है? पायतन का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर में छोटे छोटे ताल एक ही पायतन हो सकता है। क्या आपको पता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते हैं, वह एक पायतन बनाता था? देखो, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पर्यावरण चीजें आती जाती हैं, हर किसी पेपर में आती है, और एनसीईआरटी दे दिया मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कब है ये? इसकी डेट 5 जून हमेशा मनाया जाता है। वस्तु विनिमय, जब यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता था, जैसे बार्टर सिस्टम कहते थे, बार्टर। आगे देखते हैं। मानवीय पर्यावरण मतलब ह्यूमन एनवायरमेंट। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी अवस्था के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल एवं आसपास की प्रकृति की उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए, उसमें क्या पहिए का आविष्कार हुआ। फिर आवश्यकता से अधिक धन, अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। जब मान लीजिए पहले इंसान अपने खाने के लिए उपजाता था, उसका फिर आवश्यकता से ज्यादा लोग उपजाने लगे, लोगों को पता लगा कैसे धन वो अन्न उपजाया जाएगा, तो उसका उपज की गई। उनके पास ज्यादा हो गया, तो किसी के पास मान लो सरसों है, किसी के पास गेहूं है, तो सरसों वाले को गेहूं चाहिए, गेहूं वाले को सरसों चाहिए, तो आपस में बदला बदली हो जाएगी। इसे क्या कहते थे? वस्तु विनिमय। जैसे बार्टर, वस्तु विनिमय पद्धति। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संसार और सूचना क्रांति मतलब कम्युनिकेशन से। ठीक है, कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन ने हर चीज को एक देश से दूसरे देश ले जाना चालू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में सीधा तरबूज और सर्दियों में पानी भरी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं? प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। क्या? प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण, पर्यावरण जो हम बनाते हैं, ईंट बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रही है, हमारा पर्यावरण है। प्राकृतिक जो प्रकृति ने हमें दिया है, इनके लिए संतुलन जरूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने में उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपने मिजोरम के गांव आने के लिए इनवाइट किया। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे, वहां के भूदृश्यों, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाएंगे। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें, जब वे आपकी उम्र के थे तो वो कहाँ खेलने आते थे, उसके समय के पेड़ के अंतर क्या खेले थे, क्या खेल में अंतर था, क्या फलों में अंतर था, उनका पसंदीदा फल, ये सब चीजें एनसीईआरटी करने के लिए बोलती थी, जिससे लोग की एक्टिविटी देखे। एनसीईआरटी क्यों बोल रही है? हम लोगों को लग रहा है कि ऐसे बोल रही है। जब आप ये एक्टिविटियां करोगे तो आपका दिमाग और ज्यादा खुलेगा और ज्यादा चीज आप सोचोगे, आपका माइंड ब्रॉड होगा, सोचने की क्षमता और फैलेगी आपकी, इसलिए एनसीईआरटी चीज देती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन सर आगे। पाइथन बता दिया आपको, प्राकृतिक बता दिया, पर्यावरण के प्रमुख घटक बताए थे, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बताए थे, स्थल मंडल बताया था, जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक बताए थे, जैव मंडल क्या बताया था। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पाइथन नहीं है? आप बताइए कौन सा प्राकृतिक नहीं है। देख लो आप खुद, ये आपको खुद कर रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा इसमें। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है, ये खुद बताना पड़ा आपको। ठीक है, ये स्थल बताया ना, ये प्राकृतिक है, तो ये मानवीय कैसे हो जाएगा? इनमें से कौन सा मानवीय निर्मित पर्यावरण है?
मानव निर्मित पर्यावरण है, तो ये सब सीधी बात है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। ये देख लीजिए इनमें कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि। निम्नलिखित स्तंभों में मिलाकर सही जोड़े बनाइए। आप जोड़े बनाइए, आप खुद देखिए इसको। जैवमंडल, वायुमंडल। जैवमंडल के बारे में, वायुमंडल ये रहा, ये 6 है या ये 4 ही है, इनको देखो जोड़ के। कारण बताइए, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन कैसे करता है? पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे से आश्रित कैसे हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है, कुछ जरूरी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने से बहुत नॉलेज बढ़ती है और अच्छा भी रहता है, बहुत बढ़िया रहते हैं क्वेश्चन से। इनसे इंसान का मेंटली लेवल इंप्रूव होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में समाप्त करते हैं। छोटा चैप्टर था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में निपटा दिया, छोटा था बहुत। ठीक है, इस वीडियो में समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।